हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं उनमें से हम मैथ्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यानी कि मैथ्स का जो पोर्शन है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट कंप्लीट करा चुका हूं, आपने नहीं देखा है तो उसका सॉल्यूशन आप जरूर देखिए जहां भी आपको दिक्कत लग रही है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम मॉक टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो पहले वाला मॉक टेस्ट है उसमें से बहुत कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे और इसी तरीके से हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, बशर्ते कि आपका रेस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, यानी कि एडी क्या है भाई, मीडियन है। देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द मीडियन एंड जी इज द सेंट्रॉइड पॉइंट ऑन एडी सच दैट एजी रेशो जीडी रेशो जीडी बराबर 2:1। देखिए, जैसा कि आपको पता है जो सेंट्रॉइड होता है वो जो हमारी मध्यिका वाली लाइन है उसको 2:1 में बांटता ही है, तो ये हमें गिवन है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना देता हूं एबीसी, ध्यान से समझिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ए बी और सी, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपके सामने, बोल रहा है एडी इज द मीडियन। अब मैंने एक मीडियन खींच दिया भाई, यहां से ये एडी, ठीक है। मीडियन यानी कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर पार्ट्स में ये बांटेगा, यानी कि ये बीडी डीसी के बराबर हो जाएगी अगर ये एडी मीडियन है तो। अब कह रहा है जी इसका सेंट्रॉइड है और एजी रेशियो जीडी का जो रेशियो वो 2:1 है, वो ऑलरेडी 2:1 ही होता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है जी, कह रहा है देन ट्रायंगल बीजीडी, ट्रायंगल बीजीडी। देखिए दोस्तों, मैं अगर इसके इस त्रिभुज के तीनों मीडियंस खींच देता हूं, ठीक है, एक मीडियन मैंने ये खींच दिया और एक मीडियन मैंने आपके सामने ये खींच दिया, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे मीडियंस होते हैं ये ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि भाई 6 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि भाई इन जो ये 6 ट्रायंगल बने हैं इसमें सबका एरिया बराबर होगा, और मैंने मान लिया भाई 1 1 1 1 सबका एरिया 1 1 1 बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, देन एरिया, देखिए देन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीडी। बीजीडी कौन सा है भाई, बीजीडी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, जो मैं आपको यहां येलो कलर से दिखा रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल का एरिया और पूरे ट्रायंगल का एरिया हमसे बोल रहा है ट्रायंगल एबीसी, पूरे ट्रायंगल का एरिया। तो मैंने बता दिया भाई 6, पूरी ट्रायंगल का तो हो गया 6 और इसका कितना हो गया 1, तो मैं कहूंगा कि भाई इन दोनों ट्रायंगल्स का जो रेशियो होगा वो होगा 1:6। भाई बीजीडी और एबीसी का जो रेशियो होगा वो 1:6 होगा। दोस्तों, आप देख ही सकते हो भाई, यहां से ये 1 है और पूरी का 6 है, तो 1:6 ऑप्शन डी आंसर होगा। इसका कोई हम इसका बगैर यूज किए, देखिए इसका यूज भी कर सकते हैं वैसे, पर बगैर यूज किए भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए। बोल रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ आर एंड एस इज 11:17। देखिए, 2 बंदे हैं भाई आर और एस, अगर मैं प्रेजेंट में देखूं तो बोल रहा है इनकी प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है वो 11:17 है, ठीक है जी। कह रहा है 11 साल पहले, बिफोर 11 ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 11:20। भाई बोल रहा है 11 साल पहले इनकी जो एजेस का रेशियो था वो कितना था, 11:20 था। तो भाई अगर ये कह रहा है 11 साल पहले की, तो इनका जो रेशियो था वो 11:20 था, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द एज, व्हाट इज द आर्स एज इन ईयर्स, यानी कि ये प्रेजेंट में पूछ रहा है आर की एज। देखिए, आप मुझे एक चीज बताइए यहां से ध्यान से देख के कि आर की एज क्या है भाई, प्रेजेंट में 11 है, तो मैं कहूंगा कि जो भी आंसर होगा मेरा 11 का मल्टीपल होगा। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये जानी चाहिए कि जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि आर की वैल्यू पूछी और आर 11 का मल्टीपल है, यहां भी 11 का है, ठीक है। तो देखिए भाई, ये 40 11 का मल्टीपल नहीं है, 51 नहीं है, 2 ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे। अब 33 और 22 में आप फंस गए हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको और भी तो वो गिवन है डाटा, उसके आधार पर देखते हैं। भाई 11 साल पहले आप मुझे बताइए, भाई 11 साल पहले जो गैप इन दोनों के बीच में यहां था उतना ही यहां होना चाहिए था, आप कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए था। भाई यहां कितना है, 11 और 6 17, 6 का, और यहां कितना है, 11 और 9 20, 9 का। तो भाई ऐसे अलग अलग कैसे हो सकता है, तो हमें ये जो गैप है ये बराबर करना पड़ेगा। वो बराबर कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझिए। भाई जो यहाँ 6 उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए,
6 से तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो 9 है 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 6 ये बन जाएगा 66 और ये बनेगा 20 छिक्के 120। ठीक है दोस्तों, और ये 9 से करेंगे तो ये बनेगा 11 नम्मा 99 और ये बनेगा 17 नम्मा 153। ठीक है दोस्तों, अब आप देखोगे तो गैप आपका बराबर ही मिलेगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, बोल रहा है आर की एज। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, यहां आपके हिसाब से यहां 66, अब एक्चुअल वैल्यूज आपकी ये है भाई। आर की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो 66 से 99 कितने का गैप हो गया? आप कहेंगे सर 33 का, बट सवाल तो कह रहा है 11 का, तो मैं कहूंगा 11 की वैल्यू 33 है कितने गुना? 3 गुना। तो आपसे पूछिए इस 11 की, तो 11 इस 11 की भी 3 गुना हो जाएगी, कितनी साल? 33 साल। तो आंसर होगा आपका 33 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कह रहा है इनकम ऑफ डी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी। देखिए सबसे पहले भाई 4 बंदे हैं, ये एबीसीडी में लिख लेता हूं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब कह रहा है इनकम ऑफ एज 45% ज्यादा है। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखिए। अगर बी की वैल्यू 100 है तो ए की इससे 45% ज्यादा है, यानी कि 145 है। बी की 100 है तो ए की इससे ए की 45 ज्यादा तो 145 बन जाएगी। कह रहा है इनकम ऑफ सी इज 60% लेस देन, इनके सम से अगर मैं सी की बात करता हूं तो इन दोनों का सम कितना हो गया भाई? 245। ठीक है, इनके सम से 60% कम है। 60% कम का मतलब क्या है? 40%, और 40% का मतलब 2/5। ठीक है, तो ये 5 चौक 20 और 5 9 35, 49 दूनी 98। तो सी की वैल्यू आएगी आपकी 98। ठीक है, कह रहा है डी की वैल्यू है वो इससे 20% ज्यादा है सी से। 20% ज्यादा का मतलब क्या है भाई? 120%, और 120% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो? 6/5। ठीक है, तो डी की अगर मैं बात करता हूं तो ये भाई 98 का 6/5 होना चाहिए। 6/5 को 12/10 लिखिए, ताकि आपके लिए एक के बाद पॉइंट लगा दोगे, कैलकुलेशन आसान बन जाएगी। 12 8 96 9। ठीक है, और 12 नंबर 108 और 9 117, तो कितना बना भाई? 117.6। तो डी की वैल्यू कितनी आई? 117.6। आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है इफ दी डिफरेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ बी एंड डी इज 13,200। भाई बी और डी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 13,200। आपके हिसाब से कितना भाई? ये रहा बी और ये रहा डी, तो 17.6 भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 17.6। तो हमारे हिसाब से 17.6, सवाल के हिसाब से कितना है? 13,200। आपसे पूछिए द इनकम ऑफ सी। देखिए अब आपको इतनी भी राम कथा करने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले आपके एज ए स्टूडेंट दिमाग क्या चलना चाहिए कि आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछिए सी की वैल्यू, और सी आप देखोगे तो ये रहा आपके 98 की वैल्यू पूछी है। 98 होता है आपका 14 7 98, यानी कि 7 छिपा है इसमें। जो भी आंसर होगा आपका 7 का मल्टीपल होगा। देखिए 7 से ये नहीं कटता, 7 से ये नहीं कटता, 7 से ये भी नहीं कटता, एक ही आंसर है आपका जो 7 से कटता है। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बट मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता था कि 2 ऑप्शन आपके 7 के मल्टीपल मिल सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपको गिवन है 13,200, ये वैल्यू है 176 की। अगर मैं पॉइंट हटा के गुना में 10 कर देता हूं तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है ये 98 की वैल्यू, यानी कि सी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इस 98 की वैल्यू पूछी है तो गुना में 98। ठीक, अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपकी सी की। अब सॉल्व करना, देखिए कैसे करेंगे भाई। देखिए ये 6 और 1 7 7, ये 11 से कट रहा है। 11 एकम 11, 11 छिक्के 66, और 11 से ये भी कटेगा 12 बार और 2 0। ठीक है, 16 से भी कटेगा ये, 16 सत्ते 112 है और 16 पंजे 80, 75 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए मेन चीज है, अब आप गुना कैसे करेंगे भाई? 98 की आपको गुना करनी है 10 में भी और आपके इसमें 75 में भी। ठीक है, पहले आप इनकी गुना तो आपको पता है भाई 980 हो जाएगी। तो आप करिए क्या? 980 में पहले आप 25 से कर लीजिए और फिर आप 3 से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 25 से तो आप डायरेक्टली कर पाओगे। 25 0 25 8 220, 25 नंबर 225 और 20 245, गुना में 3 करनी है आपको। ठीक है, तो कितना बन जाएगा भाई? 2 0 तो आपकी रहेंगी रहेंगी, और 3 पंजे 15, 24 72 और 1 73, 73,500 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखिए 450 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ट्रेन ए
ट्रेन बी से 45 मिनट अधिक समय लेती है। ठीक है, देखिए मैं भाई टोटल डिस्टेंस तो आपको गिवन है यहां 450, कोई दिक्कत नहीं है, 450 गिवन है। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, 450 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं देखता हूं भाई यहां मैं ए मान लेता हूं एक ट्रेन और एक बी मान लेता हूं। ठीक, बोल रहा है, देखिए ध्यान से समझते चलिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी। भाई ये 45, अगर ये टी टाइम ले रही थी तो ये 45 मिनट ज्यादा टाइम ले रही थी। अभी मैं अपने समझ डेवलप करने के लिए, अपनी समझने के लिए मैं इतना लिखता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, देखिए 450 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ड्यू टू इंजन ट्रबल, भाई इंजन में कुछ खराबी हुई, द स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाई एक क्वार्टर, यानी कि एक चौथाई कम हो गई। ट्रेन बी की जो स्पीड है, ट्रेन बी की जितनी भी स्पीड रही होगी वो एक 1/4 कम हो गई। एंड इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए, और अब ये ट्रेन ए जितना टाइम ले रही थी उससे 30 मिनट ज्यादा समय लेते हुए चल रही है। ठीक है जी, यानी कि खराबी होने के बाद 30 मिनट ज्यादा समय ले रही है। कह रहा है कंप्लीट टू कंप्लीट द सेम जर्नी, उसी जर्नी को कवर करने के लिए कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए इन किलोमीटर पर आवर। देखिए सबसे बेस्ट तरीका होगा ऑप्शन। अगर मैं देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन उठाता हूं, ठीक है, पहला ऑप्शन लेता हूं कि मैंने ए की स्पीड मान ली 90। ठीक है, 90, अगर मैंने ए की 90 मान लिया है तो ए को कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, ए को लगे, अगर मैंने 90 मान ली है तो भाई 450 को कवर करने के लिए 9 पंजे 45, 5 घंटा लगने चाहिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ट्रेन बी इस 5 घंटे में 45 मिनट ज्यादा है। ठीक है, इस बी, अगर मैं कहूंगा कि भाई बी इससे 45 मिनट कम समय ले रही थी शुरुआत में, तो बी कितना समय ले रही होगी, जब ये 5 घंटे ले रही थी ये ए, तो ये कितना समय ले रही होगी इससे 45 मिनट कम। तो आप कहेंगे सर ये ले रही होगी 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट। तो 15 को आप लिख सकते हो 1/4, तो 4 चौक 16 और 1 17/4। 15 को 15 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 15 मिनट को 15/60, यानी कि 1/4, ये बना आपका 17/4। देखिए 4 तो आपका ऊपर चला जाएगा, जब आप स्पीड निकालोगे बी की तो ये 17 का मल्टीपल नहीं है, 17 से नहीं कटता, और हमारा आंसर वो परफेक्टली कट के आना चाहिए। तो ये मेरा पहला ऑप्शन, मैं यहीं स्टॉप कर दूंगा। अगला मैं अगर 120 देखता हूं तो 120 में, जब 120 से जब आप 450 में भाग देके जब टाइम निकालोगे ए का, तो ये 120 से कहीं भी यानी कि ये कटता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूंगा। अगर मैं तीसरा ऑप्शन देखता हूं तो 100, अगर मैं देखता हूं तो भाई अगर मैं 100 से भाग देता हूं, देखिए मैं ए की स्पीड को मान लिया मैंने कितना, 100। ठीक है, ए की स्पीड को अगर मैंने 100 माना तो टाइम कितना लगा भाई, अगर मैं 100 से भाग दूंगा 450 में, तो टाइम लगा कितना, 4.5 घंटे। ठीक है दोस्तों, यहां लगा टाइम 4.5 घंटे। तब मुझे बताइए यहां बी को कितना टाइम लगा होगा। बी को टाइम लगा होगा दोस्तों भाई इससे 45 मिनट कम, 45 मिनट कम कितना हो जाएगा भाई, आधा घंटा कम तो 4 घंटे बचे, और 15 और कम कर दीजिए, 3 घंटा 45 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट को आप कैसे लिखोगे, 3 प्लस में 15 3 45, 15 चौका 60, 4 3 12, 12 और 3 15/4। ठीक है दोस्तों, अब ये जब आप इससे देखिए ये आया इसका टाइम कितना, 15/4 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई आपको डिस्टेंस पता है और बी का टाइम पता है, तो बी की आप स्पीड निकाल सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो बी की स्पीड मुझे निकाल के बता दीजिए। तो बी की जो स्पीड आ जाएगी यहां, बी की वो कितनी आएगी भाई, 450 में आप देखिए ये 4 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो 15 3 45, 30 चौका 120 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, 120। ठीक है जी, जब आपने ए की स्पीड 100 मानी तब बी की स्पीड निकल के आई आपकी 120। ठीक है, ठीक है जी, कह रहा है द स्पीड ऑफ, अब देखिए इंजन में कुछ खराबी हुई, कह रहा है द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी फॉल्स बाय ए क्वार्टर, यानी 1/4 कम हो गई। भाई अगर इंजन की खराबी के बाद इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 30, तो 30 कम हो गई, तो यानी कि अब स्पीड बची कितनी, 90 बी की। ठीक है, ठीक है जी, कितनी कम हो गई, 1/4 कम हो गई, स्पीड रह गई 90। कह रहा है एंड इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी। अब मुझे बताइए इस स्पीड से कितना टाइम लगेगा। तो आप कहेंगे सर बी को जो टाइम लगेगा इस स्पीड से, जो कम हुई वाली स्पीड है, तो भाई डिस्टेंस कितनी है, 950, ये 450, 450 को आप 90 से भाग दोगे तो आपका कितना बन जाएगा भाई, 450 को देखिए स्पीड कितनी कम हो गई और
सेम जर्नी को कवर करने के लिए ए से, तो 9 से भाग दीजिए भाई इसको, 90 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 5 घंटे। 5 घंटे आएगा भाई, 9 पंजे 45, 5 घंटे। कह रहा है ये 30 मिनट ज्यादा ले रही है ए से। ए कितना समय ले रही थी? 4.5 घंटे। ये कितना ले रही है? 5 घंटे। क्या इससे 30 मिनट ज्यादा ले रही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल 30 मिनट ज्यादा ले रही है। इसका मतलब आपने जो ऑप्शन माना है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आपका आंसर होगा 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ए की स्पीड जो आपसे पूछी है। देखिए ये मैंने समझाने के लिए इतना आपको लिखने की जरूरत है, नहीं तो आप डायरेक्टली कई चीजों को तो दिमाग में सॉल्व करते करते बहुत जल्दी कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है मीनू 38 साल की है और उसकी डॉटर है वो 8 साल की है। भाई ये मान लेते हैं मीनू है और ये इसकी डॉटर है, ठीक है। ये 38 साल की है और ये 8 साल की है। कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल मीनू बी डबल हर डॉटर्स एज। इससे कितने साल बाद इसकी जो एज है मीनू की डबल हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं भाई, अगर मैं इसमें पहला ऑप्शन उठाता हूं, मैं ऑप्शन से सबसे आसान रहेगा। अगर मैं इसमें 22 ऐड करता हूं और इसमें भी 22 ऐड करता हूं, तो ये तो हो जाएगा 38 और 22 60, और ये हो जाएगा 22 और 8 30। क्या ये 30 का डबल है? आप कहेंगे सर बिल्कुल डबल है। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या देखिए इस क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट पूछा क्या है आपसे। कह रहा है ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज मिनिमम। तो भाई देखिए ये आपका इंपोर्ट रहा, ये आपका एक्सपोर्ट रहा, इनके बीच में डिफरेंस किस साल में सबसे कम है वो आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन लेते हैं 18-19 में। देखिए 18-19 कहां आपका? ये रहा। तो इनके बीच में 1537 में से 1522 जाएंगे, तो यहां डिफरेंस कितने का है भाई? 15 का। ठीक है, और अगला ऑप्शन देखते हैं 19-20। 19-20 देखते हैं तो यहाँ 1310 और यहाँ 1316 में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आपको कम निकालना है। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं 16-17 देखता हूं तो 16-17 देखिए यहाँ 1200 है और यहाँ 1014 है, तो यहाँ भी लगभग 186 का डिफरेंस है, तो ये भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, 17-18 देखता हूं तो 17-18 आपका ये रहा, ये 1600 है, 1200 यहाँ भी बहुत ज्यादा है, तो सबसे कम आपका 15 का यही है 18-19 में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सबको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको बस अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। भाई अब गैप बहुत ज्यादा है तो उसको छोड़ते हुए चलना है, आपको तो मिनिमम चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है आपसे, आपको गिवन है a प्लस बी माइनस सी बराबर 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे तो आप मुझे बताइए आपको इक्वेशन कितनी गिवन है। तो आप कहेंगे सर हमें इक्वेशन गिवन है 2। भाई ये तो आपसे पूछी है, ठीक है, आपको 2 गिवन है, ये 2 इक्वेशन। ठीक है, कौन कौन सी 2 इक्वेशन गिवन है आपको? ये वाली देखिए, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो अगर 2 इक्वेशन और यहां वेरिएबल ए बी सी 3 है तो आप एक को 0 पुट कर सकते हो, तो सी की वैल्यू आप 0 पुट करिए, सी की वैल्यू यहां भी 0 पुट करिए, और जो आपसे पूछा है यहां 0 पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0। अब आपका क्वेश्चन क्या बचा? आपका क्वेश्चन बचा a प्लस बी बराबर 20, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका 152। आपसे पूछी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा आपका ए प्लस बी इंटू में ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी, ये होगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको ए बी तो पता नहीं है, आपको चाहिए ए बी। ठीक है, तो ए बी निकालिए भाई। आपको पता है ए प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो कितना बन जाएगा भाई? 20-20 400 बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 152 प्लस में 2ab। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आप ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। 400 में से 100 जाएगा तो 352 जाएगा तो 248, और उसका भी आधा करेंगे तो 124, तो ए बी की वैल्यू आएगी आपकी 124। ठीक है, तो यहां वैल्यू पुट करिए भाई, इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी है। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 20। ठीक है, इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई? 152, माइनस में ए बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 124। ठीक है, 52 में से 24 जाएगा तो 28, और 28 दूनी 56, आंसर होगा आपका 560। ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A can do a certain work in 15 days while B can do the same work in 21 days। कह रहा है if they work together, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में होगा।
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं भाई, ए किसी काम को कर रहा है 15 दिनों में, बी कर रहा है उस काम को 21 दिनों में, तो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूं भाई, ए एक्स और बी वाई में करता है तो एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई होता है। तो यानी कि 15 इंटू में 21 अपॉन में 21 प्लस में 15 36। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 3 से काटिए 12 बार और 3 से काटिए 7 बार, 3 से काटिए 4 बार, 3 से काटिए 4 बार और 3 से काटिए 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 बटे में 4, और 35 बटे 4 को आप फ्रैक्शन में कितना लिख पाएंगे, 4 अट्ठे 32, बचे कितने 3 बटे में 4, 8 सही 3 बटे 4 आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ पी क्यू आर इज ए टेंजेंट एट द पॉइंट क्यू ऑन इट, ए बी इज ए कॉर्ड एंड इन द सर्कल पैरेलल टू द टेंजेंट सच दैट एंगल बी क्यू आर 70। देखिए आप डायग्राम से अच्छे से समझ पाएंगे भाई। मान लेते हैं एक सर्कल है, कह रहा है क्यू पर पी क्यू आर एक टेंजेंट है, तो मैं एक टेंजेंट खींच देता हूं, ये पी क्यू आर और ये क्यू पर टेंजेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, पी क्यू पर टेंजेंट और आर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है ए बी एक कॉर्ड है इस सर्कल के अंदर जो कि पैरेलल है इस टेंजेंट के, तो मैंने भाई एक कॉर्ड खींच दी इस तरीके से इस टेंजेंट के पैरेलल। ठीक है, ठीक है जी, ए बी इसका नाम है। ठीक है जी, और कह रहा ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और आपको गिवन है एंगल बी क्यू आर 70 है। देखिए अगर आप यहां ए पॉइंट मानते हो, यहां बी पॉइंट मानते हो, तो बी क्यू और आर तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा 70 से, तो आप करिए क्या भाई, यहां बी मानिए और यहां ए मानिए, अभी भी तो ये ए बी है। ठीक है, अभी भी तो ये कॉर्ड है। ठीक है, कह रहा है बी क्यू आर से आपको गिवन है 70, तो इस तरीके से ये बी क्यू आर वाला एंगल है, ये 70 गिवन है। और आपको थोड़े भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो देखिए ये टेंजेंट और ये आपकी एक कॉर्ड बी क्यू, और ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इसके द्वारा रिमेनिंग पोर्शन पर जो एंगल बनेगा वो भी थीटा ही बनेगा। ठीक है, बट ये आपको एंगल 70 गिवन है, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन पर एंगल बनेगा ये 70 बनेगा यहां। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना बनेगा 70, ये एक प्रॉपर्टी होती है। और दोस्तों क्योंकि ये दोनों ये आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है, ये 70 है, तो आपका ये वाला एंगल भी 70 होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें क्लियर है। और अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ठीक है, ट्रायंगल अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं आपसे, तो आपको दिखाई दे रहे हैं भाई इस त्रिभुज में, अगर इस त्रिभुज में दो एंगल्स का सम कितना है 70 दूनी 140, तो ये वाला तीसरा एंगल कितने का बचेगा 40 डिग्री का, यही आपसे पूछा था। ठीक है, ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी। ठीक है, तो आपका होगा 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, पूछा क्या है आपसे भाई, ये एक आपको टेबल का क्वेश्चन गिवन है, पहले ये देखते हैं कि आपसे पूछा क्या है। बोल रहा है इफ टोटल ऑफ 5000 सी मोबाइल फोन सेट्स आर सोल्ड टिल डेट, अब तक कितने टोटल कितने बेचे गए हैं भाई 5000। ठीक है, कह रहा देन हाउ मेनी मोर देन 1 ईयर ओल्ड, तो भाई 1 साल से ज्यादा पुराने कौन से हैं। देखिए ये तो भाई 1 ईयर ओल्ड के हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, बात कर रहा है ये सी की, सी रहा आपका ये। ठीक है, अब कह रहा है भाई 1 साल से ज्यादा, देखिए यहां 1 से 2, फिर यहां 2 से 5, ये सब 1 से बड़े हैं यहां से आगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको छोड़ के जो 1 साल पुराना इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी ये 10% सी के, और ये 10%, 20 और 70 90%, तो टोटल कितना हुआ भाई 90%। ठीक है, किसका 90% दोस्तों, भाई टोटल सी के कितने थे, सी के टोटल थे कितने 5000। ठीक है, और 5000 का 90%, ठीक है, कितना बन जाएगा भाई 4500, तो आपका आंसर होगा 4500, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 7√3। देखिए आपको पता होगा जो क्यूब होता है उसका डायगोनल होता है √3 टाइम्स ऑफ ए, यानी कि साइड, बराबर कितनी गिवन है आपको 7√3। आप कंपेयर करोगे तो √3 से √3 कटेगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। आपसे क्या पूछा, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, साइड का क्यूब यानी कि ए क्यूब, और 7 का क्यूब हो जाएगा कितना 343, तो आंसर होगा आपका दोस्तों 343, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ए लाइन ऑफ लेंथ 1.5 मीटर्स वाज मेजर्ड एज 1.55 मेजर कर ली। ठीक है भाई, मेजर कितनी करनी थी, यानी कि मैं कहूं भाई मेजर कितनी करनी थी 1.5,
और मेजर कितनी कर ली 1.55, ठीक है। तो कितना एक्स्ट्रा मेजर कर ली, तो आप कितने का एरर, यही पूछा होगा आपसे, बाई मिस्टेक कितना मेजर कर लिया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एरर परसेंटेज। तो कितना एक्स्ट्रा, आप कहेंगे 0.05 एक्स्ट्रा, ठीक है। ये 0.05 एक्स्ट्रा किस पर मेजर किया है दोस्तों, बेस वैल्यू क्या है, आप कहेंगे 1.5, ठीक है 1.5। तो परसेंटेज के लिए 100 पर कितना। अब आप देखिए भाई पॉइंट हटाने के लिए आप एक काम करिए, यहां से पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 करिए और इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 करिए, ठीक है। अब आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, मैंने इसलिए इस तरीके से लिख दिया। आप देखिए 100 से 100 कट जाएगा और 5 से कटेगा आपका 3 बार, तो 10/3 बचा आपका, तो ये बनेगा 3 सही 1/3%, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 3 सही 1/3%। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, ठीक है, देन द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज। तो देखिए दोस्तों भाई तीनों एंगल्स का सम कितना हुआ है, यहां 3 2 5 और 4 9, और 9 की वैल्यू हमारे हिसाब से एंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। 9 की वैल्यू 180 है, कितने गुना है 20 गुना। आपसे पूछिए स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कितना है 2, तो 2 की वैल्यू 20 गुना कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 40 डिग्री। आंसर होगा आपका 40 डिग्री, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसकी आपको इसको सॉल्व करना है एक्चुअली, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए अगर आप इस वाले ब्रैकेट को यहां से खोलोगे तो माइनस बाहर है, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 4q और प्लस का 10p, इतना ही बनेगा। अब आप देखिए भाई, और ये 8p आपका है ही यहां बाहर, ठीक है भाई, मैंने यहां से यहां तक खोल दिया ये पूरा, तो कितना बना आपका 8p, माइनस खोलोगे तो इतना बनेगा, तो 10 और 8 18p माइनस 4q, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए जब आप यहां से खोलोगे, यहां से तो ये माइनस बाहर है ये वाला, ठीक है, तो 3q माइनस का बनेगा 18p और प्लस का बनेगा 4q, ठीक है दोस्तों। तो कितना बनाइए माइनस का 18p और 4 और 3 7q प्लस का, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए आपको यहां तो भाई बाहर यहां माइनस का है, ये तो माइनस का ऑलरेडी है, तो इसको तो आप रहने ही दीजिए -7p, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इस वाले से फर्क पड़ेगा। तो ये साइन चेंज हो जाएगा, जब इसको आप खोलोगे तो ये बनेगा आपका प्लस का 18p और माइनस का 7q, ठीक है। तो 18 में से 7 जाएगा तो 11p प्लस का और माइनस का 7q आपका है ही ऑलरेडी, तो आंसर होगा आपका 11p माइनस 7q, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक 11 डिजिट का नंबर है ये, ठीक है, कह रहा है इस डिविजिबल बाई 18, 18 से डिविजिबल है, तो 18 का मतलब होता है आपका 9 गुना में 2, ठीक है। तो यानी कि आपका जो भी ये x की वैल्यू होगी वो इवन नंबर होगी, तो ये सारे इवन है, ठीक है। अब 9 का मल्टीपल भी होगी, तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो 9 का मल्टीपल है, तो हम डिजिट का सम देखेंगे सबसे पहले। अगर मैं देखिए यहां देखता हूं डिजिट का सम 7 8 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, 3 23 और 2 25 और 6 31 और 8 39, 39 और 6 45, 45 और 7 52, 52 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 9 से भाग चला जाए, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहां जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 18 मैन कैन कट ए फील्ड इन 35 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज कैन 21 मैन कट दी सेम फील्ड। तो देखिए भाई M1D1 वाला फॉर्मूला लगाइए, 18 आदमी किसी काम को 35 दिनों में कर सकते हैं, तो कह रहा है कितने दिनों में 21 आदमी इस काम को कर देंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व करिए भाई, 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और 3 से काट लीजिए, 3 सिंग 18, तो नंबर ऑफ डेज आएंगे आपके 6 पंजे 30, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा आपका 30, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 84, इट बिकम्स 107% ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं नंबर को 100 मान लेता हूं, ठीक है, तो ये अपने आप का कितना हो जाता है भाई 107%, 107% होने का मतलब है ये 107 हो जाता है, ठीक है। कब, जब इसको 84 बढ़ाया जाता है, हमारे हिसाब से कितना बढ़ाया है आप कहेंगे 7, बट सवाल तो कह रहा है 84, तो मैं कहूंगा 7 की वैल्यू कितनी है 84, कितने गुना है 12 गुना। आपसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या माना है आपने 100, 100 का 12 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर 1200, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन गिवन है, कह रहा है
दी गई आकृति में ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो आप ध्यान से लिखते हुए चलिए भाई, ये टोटल ए बी आपको 10 गिवन है, ठीक है। सी डी 7 सेंटीमीटर है, ये टोटल सी डी आपको 7, भाई यहां इक्वल दिख रही है बट आप मान के चलिए ये 7 गिवन है आपको टोटल, ठीक है। एच डी 4 सेंटीमीटर, एस डी देखिए दोस्तों, अगर ये 4 है तो आप मुझे बताइए, ये टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा आपका 4, ठीक है। एंड ए एस 5 सेंटीमीटर है, ए एस देखिए आपकी ये रही आपकी 5, ठीक है। अगर ये ए एस 5 है तो ये टेंजेंट ये भी 5 होगी, ठीक, ठीक है। तो आपसे बीसी की वैल्यू पूछी है, बीसी की यानी कि ये वाली वैल्यू टोटल, ठीक है, ठीक है जी। आप मुझे एक चीज बताएंगे बड़ा ध्यान से देख के कि दोस्तों ये टोटल 10 है, जिसमें से ये 5 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी बची 5। अगर ये 5 है, ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है, तो ये भी वैल्यू कितनी बची 5। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब आप यहां देखिए भाई, ये टोटल 7 है, जिसमें से ये 4 है, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी बची 3। अगर ये 3 इस टेंजेंट की है तो ये भी टेंजेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी बची 3। तो आपसे पूछिए बीसी, तो इन दोनों का सम होगा 8, तो यानी बीसी की वैल्यू होगी आपकी 8। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपसे इसकी वैल्यू पूछी, एक्चुअल में इसको सॉल्व करना है। चाहो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, अगर वैल्यू पुट करोगे तो आपको यहां भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहां भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, जैसा आप चाहो। तो मुझे जो यहां क्वेश्चन देखते ही लग रहा है कि मेरे को पता है भाई साइन थीटा की वैल्यू आपकी 1/2 होती है साइन 30 की। अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 रखता हूं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगर यहां कोसेक थीटा भाई साइन का उल्टा होता है तो इसकी वैल्यू बनेगी 2। तो मुझे इसको सॉल्व करना आसान रहेगा। तो मैं सबसे पहले चेक करना चाहूंगा कि थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री रखता हूं तो, ठीक है। तो देखिए भाई इसकी वैल्यू बनेगी आपकी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा नीचे प्लस में, यहां बचेगा आपका 2 और 1 3 बनेगा, ठीक है, माइनस में। अब देखिए tan 30 की वैल्यू आपको पता है भाई, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/3, तो 2 प्लस में 1/3 तो कितना बन जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/3 बनेगा आपका। अब किस ऑप्शन में 30 रख के आपका 7/3 आता है, तो यहाँ 1 माइनस में 1/3 तो ये 2/3 आएगा। यहां देखिए भाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये बनेगा 2/√3 sec 30 की, और स्क्वायर करेंगे तो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आना चाहिए 7/3, तो ये भी नहीं है। अब 4/3 का आप डबल करोगे तो 8/3 बन जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, आप यहां वैल्यू पुट करके भी रख सकते हो भाई। 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 और प्लस में 1 तो कितना बनेगा आपका 7/3, ठीक है दोस्तों। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दोनों तरह से हमारा मैच कर रहा है, ये भी 7/3 ये भी 7/3। आप चाहो तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। चाहो तो मैं सॉल्व करके बता दूं आपको, देखिए सॉल्व करके बता देता हूं। इधर देखिएगा दोस्तों, भाई आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इसकी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बनेगा, 1 प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बीच में प्लस है तो इधर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक थीटा बनेगा, ये बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक थीटा, प्लस में कोसेक थीटा। भाई कोसेक थीटा से आप कोसेक में करोगे तो स्क्वायर बनेगा, और 1 में करोगे तो कोसेक थीटा ही बचेगा, बीच में प्लस का साइन है प्लस करिए। जब आप इधर क्रॉस करोगे तो कोसेक थीटा में करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है, और -1 में करोगे तो माइनस का कोसेक थीटा बनेगा, ठीक है दोस्तों। अब आप इस एक चीज देखिए, यहां से कोसेक थीटा प्लस माइनस का कट जाएगा तो ये बनेगा आपका 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में। अब यहां देखिए नीचे भाई a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी, तो ये बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, आपको पता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा को आप लिखिए 1 अपॉन में, देखिए 2 तो आपका है ही,
कोसेक स्क्वायर थीटा को लिखिए 1 में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू में यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा लिखोगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आप यहां से देखोगे तो आपका साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा, बचा आपका 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बना आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आया आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। और यहां देखिए माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और है आपका, माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। अब 2 सेक स्क्वायर थीटा को आप इस तरीके से लिखिए सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, और 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, अच्छा यही तो पूछा था आपसे, सॉल्व होके आपका यही आ गया 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, देखिए ये रहा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्या है एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स P एंड Q, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखिए भाई ये मान लेते हैं दो टावर हैं P और Q, ठीक है, इनके एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 45 डिग्री और 60 डिग्री, एग्जैक्टली बिटवीन देयर फुट्स, ठीक है। तो भाई अगर मैं इनके बीचों बीच यहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बना देता हूं तो यहां इधर से तो बन रहा है P से तो बन रहा है कितना 45 डिग्री का, और Q से बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री का है यहां, और ये आपका 45 डिग्री का है, ठीक है, ये P से और ये Q से, ठीक है दोस्तों। कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स P एंड Q, तो इसका और इसका रेशियो बताना। अगर दोस्तों ये 45 है तो ये भी 45 है, 45 के सामने कितना हो जाएगा आपका 1, और यहां देखिए ये 60 है तो ये कितना है √3, और 6 ये कितना है 30 डिग्री, 60 के सामने होता है आपका √3, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 1:√3, ठीक है, 1:√3, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। तो इजी क्वेश्चन था ये। तो आगे बढ़ते हैं, कह रहा राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ द पिज्जा एंड एडम एट 3/10 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा एंड रेनू एट 4/7 पार्ट ऑफ द पिज्जा दैट वाज लेफ्ट। कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा इज लेफ्ट। देखिए यहां आपका 8 है नीचे, यहां आपका 10 है, ठीक है, तो आप मैं टोटल वैल्यू मान लेता हूं कितनी 80, भाई टोटल जो पिज्जा है उसकी वैल्यू मान ली मैंने 80। कह रहा राजू, अगर यहां देखता हूं राजू ने कितना खाया, भाई इसका 3/8, 8 × 80 10 × 30, तो 30 तो खाया राजू ने, तो बचा कितना 50 बचा, ठीक है। तो कह रहा एडम एट 3/10 ऑफ द रिमेनिंग, तो ये इस रिमेनिंग का 10 × 5 = 50, 5 × 15, एडम ने खाया 15, ठीक है दोस्तों, ठीक है जी, ठीक 15 खा लिया, तो बचा कितना 35, ठीक है भाई 50 में से 35 बचा ना, 15 इसने खा लिया। तो कह रहा है रेनू एट 4/7 ऑफ दी पिज्जा दैट वाज लेफ्ट, बचा कितना था 35, इसका 4/7 खाया किसने रेनू ने, तो ये रही रेनू, और रेनू ने खाया है कितना इसका 4/7, तो 7 × 5 = 35, 5 × 20, तो कितना खप गया टोटल 30 20 50 15 65, तो लेफ्ट कितना बचा कितना भाई 65, 80 टोटल 80 था, 65 खा लिया, बचा कितना 15, तो कितना फ्रैक्शन बचा है भाई 15 आउट ऑफ 65, 5 से कटेगा 3 बार, और 5 से अच्छा ये 65 नहीं 65 तो खा लिया, टोटल यहाँ नीचे टोटल आएगा ना, तो ये 80 था, 5 × 15 और 5 से 16, 3/16 आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाई 15 बचा, यही तो बचा, टोटल कितना हुआ 80, टोटल 80 था हमने जो माना था यहाँ, तो 3 बचा 16 में से, यानी 3/16। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आपको यहां भी भाई 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, भाई सी की वैल्यू 0 पुट करिए, सी की वैल्यू 0 पुट करिए, तो आपका क्वेश्चन क्या गिवन है, आपका इतना से गिवन है a + b = 6, a² प्लस में b² बराबर कितना 14। आपसे पूछा क्या है, सी की वैल्यू आपने 0 कर दी, यहां सी की वैल्यू 0 कर दी, तो आपसे पूछा अगर आप इसके ब्रैकेट को खोलोगे तो ये बनेगा आपका a² प्लस में b² माइनस 2ab, और यहां देखिए आप जब स्क्वायर करोगे तो b का स्क्वायर बनेगा, और यहां -a का स्क्वायर करोगे तो a², ठीक है। अब आप यहां देखिए a², 2 टाइम्स ऑफ a² b² और 2 टाइम्स ऑफ ab, तो 2 मैंने बाहर ही ले लिया कॉमन, तो ये बनेगा a² प्लस में b² और माइनस में ab, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, ठीक है। अब आप देखिए अगर आप a + b का होल स्क्वायर करते हो यहां से, तो बनेगा आपका 36 बराबर a² प्लस b² यानी कि 14 प्लस में 2ab,
भाई 36 में से 14 जाएगा तो बचेगा आपका 22, 22 2 से कटेगा 11 बार, तो ए बी की वैल्यू आएगी आपकी यहां से कितनी, 11। अब आप इसको इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, 2 इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, 14। ठीक है, 14 माइनस में ए बी की वैल्यू आपने निकाली है 11, 14 में से 11 गए तो 3, 3 दूनी 6, आंसर होगा आपका 6, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 5 गिवन और आपसे टेन थीटा की वैल्यू पूछिए। एक्चुअल में तो आपको इसका डायरेक्ट ट्रिक पता होना चाहिए, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, अगर आपको पता है भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका 1। अब ये ए की 2 माइनस बी की 2 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है भाई, एक बार प्लस लिख दिया, एक बार माइनस लिख दिया, बराबर 1। तो अब आपको एक चीज यहां से पता चल गई कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, जो प्लस वाला है वो रेसिप्रोकल होता है माइनस वाले के, 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, तो आपको यहां 5 गिवन है भाई, आपको सेक थीटा प्लस में टेन थीटा कितना गिवन है, 5। तो आपका सेक थीटा माइनस में टेन थीटा कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 1/5। ठीक है, अब आप यहां से आपको चाहिए क्या, टेन थीटा, तो आप इस सेकंड वाले में से इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो भाई जब घटाएंगे ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो बनेगा भाई 2 टेन थीटा। ठीक है, और ये बनेगा 5 माइनस में 1/5, तो कितना बनेगा ये, 5 पंजे 25 में से 1 जाएगा तो 24/5। तो आपसे पूछा है टेन थीटा की वैल्यू, तो 2 से कट जाएगा ये 24 12 बार, तो आंसर होगा आपका 12/5। ठीक है दोस्तों, आंसर होगा 12/5, यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 66 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए आपको पता है कि जो सेक्टर का एरिया होता है वो होता है आपका, एरिया में लिख देता हूं एक बार, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एरिया गिवन है आपको 66 बराबर 60 अपॉन में 360, तो बनेगा आपका 1/6, पाई का मान 22/7। ठीक है, इंटू में आर स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करिए, कितना बन जाएगा भाई, 22 तिया 66। ठीक है, तो यहां 3 दूनी 6, तो 3 भाई 2 3 में से 1 आ जाएगा और 7 दूनी 14, तो ये बनेगा आर बराबर होगा आपका 3√14। ये आंसर होगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ऑप्शन डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपए 131.25 ए ट्रेडर एज मच परसेंटेज एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, यानी कि उसको उतना ही प्रॉफिट होता है, उतने परसेंट ही प्रॉफिट होता है जितना कि उसका कॉस्ट प्राइस है। कह रहा है इन ऑर्डर टू अर्न 40% प्रॉफिट एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। देखिए एज ए स्टूडेंट सबसे पहले आपका दिमाग किस तरीके से चलना चाहिए, भाई मुझे पता है 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 5 सीपी है तो उसका एसपी होगा 7, तो सीपी और एसपी का रेशियो यहां से अगर मैं आपको समझाने के लिए ही लिख रहा हूं, बाकी तो आप डायरेक्टली समझोगे इस चीज को। भाई आपसे पूछा है एसपी यानी कि 7 की वैल्यू, आंसर जो भी होगा आपका 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का मल्टीपल तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शंस आपके बच गए। तो आप 2 में चांस ले सकते हो दोस्तों अगर आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, बट मैं आपको तो कंप्लीट तरीका बता रहा हूं। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उतने परसेंट ही प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं कहूं x है तो x का x% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, x% ही प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब x स्क्वायर आएगा। और आप देखोगे तो भाई एसपी यहां 25 आ रहा है लास्ट में, और 25 मुझे पता है 5 के स्क्वायर में आता है, तो मेरा जो भी सीपी और प्रॉफिट परसेंटेज रहा होगा वो 55, 65, 75 इस तरीके से रहा होगा। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहूंगा, देखिए आप अगर अपना आइडिया के लिए अगर आप पहले 10 वाली टर्म ले लीजिए भाई, 80 का अगर आप 80 में अगर 80 का 80% ऐड करते हो, ठीक है, तो कितना आता है, 10 से 10, 8 64, 64 यानी कि ये आता है 144। ठीक है, तो ये है 131.25, इसका मतलब 80 से तो कम है और वो 5 के टर्म में रहेगा। ठीक है, तो आप इसको हटाइए, फिर आप करिए क्या भाई, आप लिखिए 75। भाई मैंने मान लिया सीपी 75। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए सीपी 75 में अगर आप इसका 75 का 75% ही ऐड कर दोगे, ठीक है,
तो आपका कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो भाई 75 का स्क्वायर आप करोगे जब, तो आपको पता होना चाहिए भाई 5 है यहाँ, तो 5 पंजे 25 लिखिए, और इस 7 की इससे अगले वाली टर्म से गुना कर दीजिए, 7 8 56, और 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए क्योंकि नीचे 100 है, 56.25। तो आप भाई इसमें जब 75 में 56.25 ऐड करोगे तो यहाँ देखिए भाई 25 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ 7 6 और 5 11, और 7 5 12 और 1 13, 131.25 बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो आपने माना है CP 75 ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आपसे पूछा है प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, जब 40% के प्रॉफिट कमाने के लिए तो सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों, इस 75 का कितना मैंने अभी बताया आपको 7/5, भाई 2/5 तो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पूछिए आपसे, या फिर आप ऐसे समझिए भाई आपने निकाला यहाँ CP और SP का रेशियो, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस आपको निकालना है ना, तो यहाँ देखिए आपका ये क्या आया है, ये जो अभी आपने माना है ये 75, ये CP आया है। तो यहाँ से देखिए 5 की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 75, कितने गुना है, 15 गुना। तो आपसे पूछिए 7 की वैल्यू 15 गुना, 15 7 105, आंसर होगा आपका 105, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन तो आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे। दोस्तों देखिए आपका भी फर्ज बनता है, मैं इतने एफर्ट्स आपके लिए लगा रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहला काम है आपका शेयर करने का। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, अच्छे व्यूज आएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा दोस्तों। और हाँ, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये सीरीज आपको किस तरीके की लग रही है, और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।